इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर दीपक शर्मा, ब्रिजवान शर्मा, दीपक, अशोक, दीप्ति और समर कुरैशी जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। इस एपिसोड में आज देखिए कि एक अतृप्त आत्मा राधा ने बदला लिया एक सुपरस्टार एक्टर साहिल कपूर से। आखिर क्या किया था इस एक्टर ने राधा के साथ और कौन सा राज जुड़ा है एक छोटा सा गांव कुलधरा से, ये सब जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम साहिल और रेचल को आपस में इंटीमेट होते हुए देखते हैं, पर तभी उससे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम से वो रेचल को अपने आप से दूर कर देता है। जहां रेचल कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? पर वो कहता है, तुम जाओ यहाँ से और ये लो तुम्हारे पैसे, प्लीज लीव। जहां रेचल कहती है, तुमने मुझे ऐसी लड़की समझा? पर साहिल कहता है, वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओ यहाँ से बस। वहीं अगले दिन साहिल अपनी न्यूज देख रहा था कि उसकी ये फिल्म भी फ्लॉप रही और अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी साहिल के साथ काम करने से कतरा रहे थे, जिसे सुनकर साहिल काफी गुस्से में आ जाता है। भाई साहिल को सोते जागते हर जगह सिर्फ वो आत्मा ही नजर आ रही थी, जिससे वो काफी डिप्रेशन में आ गया था। भाई साहिल का दोस्त जो उसका मैनेजर भी था अनंत साहिल को समझाता है कि देख यार, इस तरह काम नहीं चलने वाला, तू कब तक इस बहन को पाले बैठा रहेगा, अपने करियर पर ध्यान दे वरना सब खत्म हो जाएगा। तू ऑलरेडी 4 फिल्म्स रिजेक्ट कर चुका है। देख, एक ऑफर लेकर आया हूँ, छोटे बजट की फिल्म है, पर उस डायरेक्टर ने आज तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं दी। ये फिल्म तुझे अपने करियर को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगी, पर इसकी शूटिंग कुलधरा में होगी। और कुलधरा का नाम सुनते ही साहिल के अंदर एक खौफ बैठ जाता है और वो कहता है, देख मैं ये फिल्म नहीं करने वाला, तू जानता है ना कुलधरा में क्या हुआ था। पर अनंत उसे काफी समझाता है, पर साहिल कहता है, देख तू मेरा मैनेजर है, बाप बनने की कोशिश मत कर और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करने वाला। जहां अनंत उस कॉन्ट्रैक्ट को वही छोड़कर चला जाता है। वही रात को जब साहिल अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने उसके घर जाता है तो अंकिता को लिफ्ट में राधा की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। पर एक पल बाद वहां कोई नहीं था और लिफ्ट से निकलते ही उसे एक जोर का धक्का लगता है और वो अपने फ्लैट की जगह छत पर पहुंच जाती है, जहां उसे फिर से वही आत्मा दिखाई देती है। और तभी उसके पीछे साहिल आ जाता है, जहां वो कहता है कि तुम छत पर क्या कर रही हो और ये लो तुम्हारी गाड़ी की चाबी, तुम मेरी कार में ही भूल आई थी। जहां अंकिता बताती है कि साहिल, मैंने एक लड़की को देखा लिफ्ट में। पर साहिल कहता है, मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा। जहां अंकिता कहती है कि ये बदबू कहां से आ रही है, प्याज जैसी, बिल्कुल तुम्हारे घर की तरह। जब साहिल भी ये सुनकर चौंक जाता है कि उसे भी ये बदबू आती है घर पर वो इसे इग्नोर करता है। और तभी अनंत का कॉल आता है और कहता है, साहिल कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। पर साहिल कहता है, पर मैंने तो साइन नहीं किया, देख मैं ये फिल्म नहीं करने वाला। पर अनंत कहता है, देख वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोड्यूसर को जमा कर चुका हूँ और अगर तूने फिल्म छोड़ी तो उसका पूरा लॉस तुझे ही चुकाना पड़ेगा। तू अपनी गाड़ी और बंगला भी बेच देगा ना तो भी तो उस लॉस को नहीं चुका पाएगा। और अब साहिल की मजबूरी बन गई थी कुलधरा में शूट करने की। वहीं साहिल जब अपने बीते हुए कल में जब रेचल के साथ अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी उसकी ड्रिंक में उसे खून दिखाई देता है। जहाँ रेचल कहती है, कहाँ है खून? तुम भी ना इन भूतों की कहानियों से अपने मन को दूर करो, चलो अब मूड ऑफ मत करो, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। वहीं जब साहिल कुलधरा जाने के लिए पैकिंग कर रहा था कि तभी उसे फिर से प्याज वाली बदबू आती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और तभी उसे बेड के पीछे राधा की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। पर वहां कोई नहीं था और वो इसे अपना बहन मानता है और सीधा कुलधरा पहुंच जाता है। पर वहां उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और तभी उसके पीछे अनंत आ जाता है और कहता है कि मैं काफी खुश हूँ जो तुम यहाँ आए। वैसे इस स्टूडियो में पिछले 1 साल से कोई भी शूटिंग नहीं हुई, पता है क्यों? भूत के डर से, बेवकूफ आदमी। पर अब हम शूट करेंगे। इतने कम बजट में स्विट्जरलैंड की लोकेशन मिलना कम बात है क्या? वो सामने वाला विला में रहने का इंतजाम कर दिया है। गुड नाइट, कल से शूट पर ध्यान देना, ओके? और उसी रात साहिल अंकिता से वहां आने के लिए मना करता है
और कहता है कि जब तक सूट खत्म नहीं हो जाता तुम यहाँ नहीं आओगी। और तभी साहिल को दूर खड़ा कोई दिखाई देता है, पर वो इसे इग्नोर करके सोने के लिए चला जाता है। और तभी वो आत्मा साहिल की आवाज में अंकिता को फोन लगाकर कहती है कि बेबी सॉरी, मैं काफी टेंस था, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, तुम आ जाओ प्लीज। जिसे सुनकर अंकिता कहती है कि तुम भी पहले तो फोन लगाकर मना करते हो और अब खुद आने के लिए बोल रहे हो। ठीक है बेबी, मैं कल शाम तक पहुंच जाऊंगी। वहीं जब साहिल अगले दिन अपना सूट दे रहा था तो उसे अपनी एक्टर सपना की आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, जिसे देखकर साहिल कहता है सपना, सपना क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? और वो अपने एक्ट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता और शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ती है। और उसी रात अंकिता भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर साहिल भड़क जाता है और कहता है कि जब मैंने तुमसे मना किया था कि यहाँ मत आना, फिर तुम क्यों आई? जहां अंकिता कहती है कि साहिल पागल पागल हो गए हो क्या? तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था फोन करके, भूल गए? या साहिल कहता है कि देखो अंकिता, मैं वैसे भी काफी टेंशन में हूँ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और आज के बाद तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करोगी, अब जाओ यहाँ से। और अंकिता गुस्से में वहां से चली जाती है। जहां आनंद कहता है कि देख यार, मैं जानता हूँ तू अंकिता से कितना प्यार करता है, पर अचानक से ब्रेकअप क्या हो गया है तुझे? यह साहिल कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया है और मैं नहीं चाहता कि रेचल की तरह अंकिता के साथ भी कुछ गलत हो जाए, मैं उसे मरते हुए देखना नहीं चाहता, तुम जानते हो यार सब बात। और तभी एक इंस्पेक्टर वहां जाता है जो कहता है कि साहिल साहब, आप शायद भूल गए कि रेचल के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है, हमें उसकी लाश मिली है और बहुत ही जल्द उसके खूनी का भी पता चल जाएगा। अब आप ये शूटिंग बूटिंग बंद करिए और हमारे साथ थाने चलिए। वैसे आप किसके मरने की बात कर रहे थे मिस्टर साहिल? यह साहिल कहता है इससे मतलब, और वैसे भी मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, पहले सबूत और वारंट लाओ फिर बात करूंगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। जहाँ साहिल कहता है कि फिर से वही सब कुछ हो रहा है जो रिजल्ट के टाइम हुआ था, और यही हमें साहिल की असलियत और राधा की आत्मा की सच्चाई के बारे में पता चलता है। जब साहिल रेचल के साथ यहाँ कुलधरा आया था और जब उसके साथ अपने टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी रेचल वहां जाती है जो देखती है कि साहिल किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, पर साहिल तो रेचल के साथ ही था। और जब साहिल पलटकर देखता है तो वो रेचल नहीं बल्कि राधा की आत्मा थी जो कहती है साहब, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी। और उस आत्मा को देखकर रेचल वहां से भागती है, पर राधा की आत्मा रेचल को मौत के घाट उतार देती है। और जब साहिल को होश आता है तो वो रेचल की बॉडी के पास खून में लथपथ पड़ा था, जिसे अनंत भी देख लेता है। पर साहिल कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा और ये खून भी मेरा नहीं है। जहां अनंत कहता है कि हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि राधा साहिल के यहाँ काम करती थी, पर दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती गईं। साहिल ने राधा को सपने दिखाए कि वो उसे बड़ी हीरोइन बनाएगा और वो राधा का शोषण करता रहा, पर अब राधा समझ चुकी थी कि साहिल मेरे साथ सिर्फ खेल रहा है। और उसने साहिल को धमकी दी कि मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। और ये सुनकर साहिल और अनंत दोनों ने मिलकर उसका बलात्कार किया और अब राधा से रहा नहीं गया और उसने खुदकुशी कर ली और उसकी भी लाश को वही कुलधरा स्टूडियो के आसपास दफना दिया। और तब से राधा की आत्मा साहिल के पीछे लगी हुई है। वही राधा की आत्मा अनंत को अपने बस में कर साहिल से कहती है कि बाहर काफी धुंध है, रास्ते बंद हो चुके हैं, अंकिता को वापस आना होगा। और साहिल उसे फोन लगाकर वापस बुला लेता है, पर अब राधा की आत्मा साहिल के ऊपर भी अपना कब्जा कर चुकी थी और साहिल अंकिता को भी मारने लगता है। पर इंस्पेक्टर सही समय पर आकर साहिल को बेहोश कर देता है और होश आने के बाद इंस्पेक्टर साहिल से पूछता है कि तुम अंकिता को क्यों मारना चाहते थे, पर वो मना करता है कि मैंने अंकिता को मारना नहीं चाहा। और तभी राधा की आत्मा सबके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम लोग डरो मत मुझसे, मुझे सिर्फ साहिल से मतलब है, बताओ बताओ सबको तुमने मुझे क्यों और कैसे मारा। और वो साहिल को तड़पाने लगती है और साहिल अपना जुर्म कबूल कर सारी कहानी बता देता है और पुलिस को राधा का कंकाल भी मिल जाता है और साहिल और अनंत को जेल हो जाती है।
पर साहिल अब पागल हो चुका था और राधा की आत्मा आज भी उसके साथ है, जो कहती है, साहब मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, आपके लिए चाय ले आऊं। और इसी के साथ इंसाफ के लिए तड़पती राधा की आत्मा फुलधरा एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।